अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीस गीता के प्राचीन राजयोग का अभ्यास भी करते हैं। परिवार में रहते हुए भी योगी जीवन बिताते हैं और दूसरों को भी उस योगी जीवन के बारे में परिचय देते हैं। तो आज हम भोगी जीवन से योगी जीवन की ओर की जो यात्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। आम व्यक्ति को योग शब्द बड़ा भारी लगता है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे भारत की सरकार ने योग शब्द को सारे विश्व में प्रचलित करवाया है, प्रसारित करवाया है, उसका प्रचार करने की भी विधियां बनाई हैं। क्योंकि योग भारत की सारे विश्व को देन है, इसका ओरिजिन ही भारत से होता है। और हम जानते हैं कि योग का आदि ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसको लोग योग शास्त्र भी कहते हैं और उसमें भगवान ने कहा भी हुआ है कि मैं जो योग सिखाता हूँ उससे अथाह प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के लिए हर एक को होती है और वो लुप्त हो जाता है। जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा जब आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य आत्मा भोगी बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, तब मैं पुनः आकर वो योग सिखाता हूँ। किंतु जो व्यक्ति उस प्रायलुप्त हुए योग की जगह योग के नाम पर प्रचलित आजकल की अनेक पद्धतियां हैं, जिसमें हठ योग, आसन इत्यादि प्राणायाम क्रियाएं आती हैं। जब लोग योगी बनने की बात सोचते हैं तो उनको ये शब्द कुछ भारी लगता है, क्योंकि उनके सामने आ जाते हैं लोग जो आसन लगाए हुए बैठे हैं, शीर्ष आसन कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सोचते हैं कि ऐसा योग तो यंग लोग ही कर सकते हैं और बताया भी यही जाता है कि योग से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो यंग लोगों का स्वास्थ्य तो ऑलरेडी ठीक होता है। जब हम इंटरनेशनल डे पर योग करने के बहुत सारे चित्र हमको दिखाए जाते हैं, तो कोई कश्मीर में पहाड़ी की चोटियों पर मिलिट्री वाले योग कर रहे हैं, या किसी ग्राउंड में स्कूल के बच्चे योग कर रहे हैं, या कुछ और लोग योग कर रहे हैं, योग आश्रमों वाले योग करवा रहे हैं। तो बड़े स्मार्ट वो लोग होते हैं, उनके जिस्म में लचक होती है, अभ्यास किए हुए वो हाथों को पैरों से जोड़ लेते हैं, कई क्रियाएं करते हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि जो भगवान ने योग सिखाया, जिस योगी जीवन की बात होती है, क्या ये वही योग है? गीता में तो कहीं भी इस प्रकार की हठ क्रियाओं का तो वर्णन ही नहीं है। फिर भगवान तो सबके पिता हैं और योग के द्वारा वो तो बहुत सारी प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां सिखाते हैं। तो क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति, क्या कोई बीमार व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई बच्चा, कोई कमज़ोर व्यक्ति इस प्रकार के योग कर सकता है? तो लोगों का मन चलता है। इसलिए लोग योग शब्द जब सुनते ही हैं तो उनके सामने कोई सन्यासी इत्यादि सामने आ जाते हैं, हठ योगी सामने आ जाते हैं, कोई बाबा सामने आ जाते हैं। और लोग तो योगी और सन्यासी में भी फर्क नहीं समझते। अब सन्यासी वो होता है जो घर बार छोड़ करके जाके तपस्या करता है, अपना क्रियाएं करता है,
जप तप करता है, शास्त्र पढ़ता है, कई कुछ करता है, यज्ञ करता है। और योगी का मतलब होता है जोड़ने वाला, सन्यासी का मतलब होता है छोड़ने वाला, दोनों ऑपोजिट है। तो लोग आज सन्यासी को भी योगी समझ लेते हैं। तो सन्यासी जिसने नॉर्मल अपने जीवन का भी त्याग कर दिया, घर बार छोड़ दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी परमात्मा के ध्यान में लगने के लिए, उनकी अपनी एक मान्यता होती है कि हम भगवान को याद करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर में लीन हो जाएंगे आदि आदि। क्या यही योग गीता के भगवान ने सिखाया था? क्या उसी जीवन को योगी जीवन कहते हैं? फिर ग्रस्त व्यवहार वाले कैसे योग लगाएंगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैंने योग सिखाया था वो तो बहुत काल से प्राय लुप्त हो जाता है। मेरे सिखाने के बाद उस योग की प्राप्ति जो होती है वो होने के बाद उस योग की आवश्यकता ही नहीं रहती, लुप्त प्राय हो जाता है। फिर दोबारा सृष्टि चक्र के अंदर फिर जब लोग भोगी बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, तब मैं आके अपना वो योग पुनः स्वयं सिखाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं खुद ही सिखाता हूँ। और उसके लिए गीता में बहुत कुछ कहा गया है कि ये योग मैंने सूर्य को सिखाया, सूर्य ने मनु को सिखाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया, उसके बाद राज ऋषियों के पास गया, फिर ये लुप्त हो गया। तो लोग सूर्य का अर्थ भी नहीं समझते कि क्या इस आकाश वाले सूर्य को भगवान ने योग सिखाया, या योग सिखाकर सूर्यवंशी सज्जु की घराना पैदा किया, फिर मनु को सिखाया, क्या चंद्रमा को सिखाया, या त्रेता युगी चंद्रवंशी दैवी घराना स्थापित हुआ। अब हम वर्तमान बातचीत में इस डिटेल में नहीं जा रहे। भगवान कहते हैं कि मैंने जो योग सिखाया उसका सिंपल अर्थ क्या है कि स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित हुई है, आत्मा में ही विकार हैं, आत्मा को ही पावन बनना है। तो आत्मा समझकर मुझ परम आत्मा को याद करो प्यार से, तो स्नेह युक्त संबंध से उसका ही नाम योग है, जिससे आत्मा के अंदर गुण आएंगे, उसके अंदर शक्ति आएगी। योग को बल भी कहा गया है, योग को अग्नि भी कहा गया है, जिससे आत्मा में से जो अपवित्रता है, जो विकार है, काम क्रोध लोभ अहंकार है, वो भस्म हो जाएंगे। गीता पढ़ेंगे तो साफ साफ यही लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, इनसे आत्माएं नरक तुल्य जीवन में आ जाती हैं। और फिर मोह और अहंकार नष्टो मोहा, भगवान ने कहा इस नकली चीज़ों से जो टेम्परेरी हैं उससे उनको यूज़ करो, पर उनसे मोह और अटैचमेंट नहीं रखो। ये सारा उसके अंदर वर्णन है। तो आत्मा का, अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को परिचय प्राप्त करके, इसलिए कहते हैं भगवान खुद योग सिखाते हैं और उसको याद करना। गीता को उसको संस्कृत के शब्दों में कहा गया है मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओ। 2 बार गीता में ये श्लोक आता है। या फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आत्मा का स्नेह युक्त परमात्मा से संबंध और याद, इसी को योग कहा जाता है। ये मन बुद्धि के द्वारा लगाया जाता है। तो दुनिया के अंदर भी आप देखते हैं, आपके अंदर किस प्रकार के वाइब्रेशन, किस प्रकार की फीलिंग आती है, जिस चीज़ के साथ आपका मन जुड़ता है उस तरह की अनुभूति आपको होने लगती है। अगर कोई आदमी आपसे वैर विरोध रखता है, आपसे घृणा करता है, आपसे दुश्मनी रखता है, बदला लेने की भावना रखता है, जो ही आपको उसका ध्यान आएगा तो आपको उस प्रकार के वाइब्रेशन आने लगेंगे। कोई व्यक्ति आपका स्नेही है, सहयोगी है, जब उसका ख्याल आएगा तो आपके मन के अंदर खुशी की, प्रेम की लहर दौड़ जाएगी, उससे मिलने की इच्छा होगी। इसलिए मन का ही योग है, और जिससे योग लगाओगे वैसी मनोस्थिति आपकी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ।
तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, संतोष चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो मैं शांति का सागर भी मैं हूँ, प्रेम का सागर भी मैं हूँ, संतुष्टता प्रदान करने वाला भी मैं हूँ, मनोकामना पूर्ण करने वाला भी मैं परमात्मा हूँ। तुम मेरे कोई प्रेयर करते आए हो, तो प्रेयर तुम मुझे याद करते थे, और योग में मैं तुमको अपने साथ कनेक्ट होकर शक्तियाँ, स्नेह, गुण और ज्ञान की प्राप्ति करवाता हूँ। अब इससे व्यक्ति समझ सकता है कि योग कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है। अब हम कहते हैं परमात्मा हमारा परम पिता है, तो ऐसे नहीं कि अगर हम 1-2 घंटे बैठकर परमात्मा को परम पिता के रूप में याद करते हैं, उस समय तो वो हमारा परम पिता है, और जब हम उस याद से हट कर के दुनियादारी में लग जाते हैं, तो परमात्मा हमारा परम पिता नहीं रहता। परमात्मा तो सदा ही परम पिता है। इसलिए योग कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है। योगी का अर्थ है सदा योगी, योगी जीवन का अर्थ है सदा योगी जीवन। ऐसे तो दुनिया में हर एक का योग किसी न किसी से लगा ही रहता है। डॉक्टर का योग पेशेंट से लगा रहता है कि पेशेंट आए तो मेरी दुकान चले, और इसी प्रकार से दुकानदार का योग कस्टमर से लगा रहता है। शमशान घाट वाले का भी योग लगा रहता है, दूर से देखता है कि डेड बॉडी आ रही है तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी। परंतु हम यहाँ आध्यात्मिक योग की बात कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा हूँ। ये मेरा सिखाया हुआ राजयोग, जिसका गीता में वर्णन है, गीता के हर अध्याय के ऊपर योग की किसी न किसी पहलू का नाम दिया गया है। गीता को योग शास्त्र कहा गया है, और मैं योग सिखाने ही अवतरित होता हूँ, क्योंकि मुझे अपना परिचय देना होता है। तो भगवान कहते हैं ये योग कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आपकी कोई अल्पकालिक इच्छाएं पूरी करने वाली चीज़ नहीं है। योग क्या है? तो पहले तो भगवान हमको समझाते हैं कि योग का मतलब क्या है। भगवान समझाते हैं कि देखो, अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत कर्म करता है। अज्ञान अंधकार कहा जाता है। तो जैसे अंधेरे में व्यक्ति चलता फिरता है तो गलत काम हो जाता है, कहीं ठोकर खा लेता है, वो सांप को रस्सी समझ लेता है, रस्सी को सांप समझ लेता है। इसी प्रकार से आत्मा का अगर ज्ञान का नहीं है, अज्ञान अंधकार है, तो व्यक्ति से अयथार्थ कर्म होते हैं और उसका फल दुख होता है। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हें योग सिखाकर ज्ञान देकर स्वर्ग में भेजा था, सतयुग नई दुनिया स्थापन की थी, लेकिन बीच में तुम अज्ञान के वश हो गए, तुम उस सब कुछ चीज़ को भूलकर यथार्थ कर्म करने लगे। तो भगवान आके हमको यथार्थ कर्म करना सिखाते हैं। वो क्या है? वो ज्ञान देते हैं कि अयथार्थ कर्म करने क्यों शुरू हुए। कि मैंने तुमको बताया था, भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। और आज की गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में आत्मा का ही ज्ञान दिया हुआ है कि शरीर तो नश्वर है, ये तो चोला है, ये तो बदलना पड़ता है। जिन शारीरिक संबंधों को तुम अपने चाचे मामे देख रहे हो, ये तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए ये कोई परमानेंट तुम्हारे चाचे मामे नहीं है, इसलिए तुम आत्मा हो। तो भगवान कहते हैं आत्मा मानकर जब तुमने कर्म किए तो आत्मा अमर है। तो ये सृष्टि अमर लोक थी, देवताओं को अमर कहा जाता है, सब कुछ संतुलित था। बीच में आकर जब तुम आत्मा स्मृति से विस्मृति में आ गए, अपने को शरीर मानने लग गए, तब तुम्हारे कर्म गलत होने शुरू हो गए। और भगवान कहते हैं पुनः मैं आके आत्मा का ज्ञान देता हूँ। तो आत्मा के अंदर जो खराब संस्कार हैं शरीर मान के चलने के, उसको दूर करने के लिए भगवान कहते हैं मैं योग सिखाता हूँ, ताकि आगे के लिए आप श्रेष्ठ कर्म कर सको, कल्याणकारी कर्म कर सको, वो कर्म कर सको जो तुम्हें सुख देंगे।
अब भगवान के बच्चे पूछते हैं कि ये तो आगे के लिए हो गया, पीछे जो हम 2 युगों तक अपने को शरीर मान के गलत कर्म करते आए, जिसको पाप कर्म भी कहा जाता है, जिनका बहुत सारा स्टॉक संस्कार के रूप में जमा है, जिनके कारण हमें दुख मिलता है। पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण शारीरिक रोग आता है, मानसिक रोग आता है, आयु खत्म हो जाती है, घर में रोग शोक हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसका क्या होगा? उसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि निश्चिंत रहो, मेरे को याद करो। कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ये सब ये दुनिया की दारी में ये जो तुम करते आए हो कर्म कांड, गंगा स्नान आदि दान पुण्य, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुमको वो विधि सिखाता हूँ जिससे तुम मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप दगद होंगे, निश्चय करो। ये विधि भगवान ने बताई है। तो ये योग तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए योग से न केवल आत्माएं पावन होती हैं, भगवान कहते हैं इस योग बल से प्राकृतिक तत्व जिनको भी मनुष्यों ने गलत यूज़ कर करके, दुरुपयोग कर करके तमो प्रधान बना लिया है। आज हम क्या देखते हैं, आज हमारा पानी भी पीने लायक नहीं है, पोल्यूटेड वाटर है। आज हवा भी हमारी पोल्यूटेड हो गई है। तो जो हवा पानी है वही अगर पोल्यूटेड हो जाए, वातावरण पोल्यूटेड हो गया है, लोगों के मनों के अंदर मैल आ गया है, उनके अंदर छल कपट आ गया है, वो समझते हैं कि झूठ बोलने से हमें फ़ायदा है, सच बोलने से हमें घाटा है। तो जब ऐसी उल्टी समाज बन जाता है, कलयुग में यही कहा जाता है कि सब कुछ झूठा है, असत्य है, तो भगवान कहते हैं उस समय मैं आकर ये योग सिखाता हूँ, ताकि जैसे सोने के अंदर मिलावट हो जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है, तो आग में जलाकर सोने को प्योर किया जाता है, ऐसे आत्मा के अंदर मिलावट जो हो जाती है, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप से गिनते हैं, उसको निकालने के लिए, जिससे पतितपना आ जाता है, उसको पावन बनाने के लिए भगवान ने ये एक विचित्र विधि बताई है। और ये इतनी शक्तिशाली विधि है जिससे प्रकृति भी शुद्ध होती है, पशु पंछियों में भी परिवर्तन आता है। तो सतयुग में आप देखेंगे आत्मा भी पवित्र होती है, शरीर भी इतने पवित्र हो जाते हैं कि देवताओं की शरीर सहित पूजा होती है। आप देखेंगे देवताओं की मूर्तियों में आत्मा भी है और शरीर भी है, तो शरीरों की भी पूजा होने लगती, इतने वो पावन हो जाते हैं। और उनके आगे मनुष्य जाके प्रेयर करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी जय हो। और अपने लिए कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, हे भगवान विषय विकार मिटाओ। तो ऐसी पावरफुल चीज़ को योग बल भगवान सिखाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि योगी जीवन का अर्थ है कि निरंतर हमारा जीवन योगी रहे, और उसके लिए योग को सदा कायम रखने के लिए भोगी जीवन और योगी जीवन में कुछ तो फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। तो भोगी जीवन और योगी जीवन के फर्क को दूर करने के लिए परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उसके 4 पहलू हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा देते हैं। उसका नाम उन्होंने ब्रह्मचर्य रख दिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल विषय भोग से बचना नहीं है, वो तो प्रथम कदम है। गीता में कहा गया है ब्रह्मचर्य का पालन योगी के लिए अनिवार्य है। लेकिन ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा के द्वारा सिखाया हुआ सारे जीवन का आचरण, कि आपका बोल मधुर भाषी होना चाहिए, आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए, आपके अंदर निमित्त मात्र का भाव होना चाहिए, आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब भगवान कहते हैं ये तो हो गया, परंतु लगातार वो चीज़ रहे, तो इसके लिए कहते हैं निरंतर मेरे साथ योग रखोगे तो तुम आत्माभिमानी भी रहोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान भी रहेगा, स्मृति रहेगी और शक्ति आएगी। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य आत्माएं जो हैं वो
पुराने संस्कारों के कारण, पुराने कर्मों के हिसाब के कारण जीवन में कोई विघ्न आ जाता है। मान लो किसी को बीमारी आ जाती है, किसी का कोई मुकदमा चल पड़ता है, किसी के परिवार में कोई व्याधि आ जाती है, तो प्रायः जो योग के पथ के राही होते हैं वो क्या सोचते हैं कि बस ये विघ्न पूरा हो जाए, मेरा बुखार उतर जाए, फिर मैं योग लगाऊंगा अच्छी तरह से, या ये मेरा मुकदमा पूरा हो जाए, मुकदमे में मेरा सारा ध्यान लगा रहता है, फिर मैं योग लगाऊंगा। अर्थात वो सोचते हैं कि विघ्न ख़त्म होने पर मेरा योग ठीक तरह से लगेगा। इस पर हमें ध्यान देना है कि भगवान कहते हैं योग लगाने से तुम्हारे विघ्न खत्म होंगे, योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि विकर्म विनाश होने के बाद तुम योग लगाओगे। तो ये गलती आम तौर पे मनुष्य कर लेते हैं। वो समझते हैं कि संसारिक साधनों से मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूँ, मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा नालायक है उसको मैं पढ़ा लूँ, ऐसे ऐसे मैं गरीब हूँ तो पैसा कमा लूँ। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, योगी जीवन का मतलब है उसके द्वारा हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ मिलती है, क्योंकि योग से पिछला उधार चुकतू होता है, पिछले विकर्म खत्म होते हैं, तो आत्मा की जजमेंट पावर ठीक होती है। अब तो मोटे रूप से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि योगी जीवन का मतलब है ऊपर चढ़ना, चढ़ती कला में जाना। भोगी जीवन का मतलब है नीचे उतरना अर्थात गिरती कला में जाना। योग का मतलब है कमाई, योग को वैसे भी जोड़ना कहते हैं। और भोग का मतलब है खर्चा। तो जो व्यक्ति भोगी जीवन में पहले रहा हुआ हो और उसका खर्चा होता हो, तो खर्च होने से क्या होता है, खर्च होने में भी थोड़ा सुख महसूस होता है, लेकिन वो सुख कमाई को घटाता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। इसी प्रकार से नीचे उतरने में, कार नीचे उतरने तो आप पेट्रोल भी बंद कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नीचे उतर रहा है। ऊपर चढ़ने के लिए आपको थोड़ी शक्ति लगानी पड़ती है। पैसा कमाने में मेहनत लगती है, पैसा खर्चने में मेहनत नहीं लगती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भोगी जीवन से योगी जीवन में आते समय कभी हम लापरवाही करके, अलबेलापन करके, फिर बॉडी कॉन्शियस में ना आकर के जो हमारी कमाई हो रही है उसको हम खर्चे के में तब्दील ना कर दें। जैसे कहा जाता है आपने दाल को पकाना है तो दाल को आप आग पर रख देते हैं पानी डाल के, तो लगातार वो पकती रहनी चाहिए ताकि वो पक जाए। अगर कोई बीच बीच में दाल को उतारता रहे पानी से, आग से, तो पथरा जाती है, फिर वो पकती ही नहीं है। इसी प्रकार से योग एक निरंतर स्थिति है। तो भगवान कहते हैं योगी जीवन के लिए एक तो ब्रह्मा का आचर्य का पालन करना है, नहीं तो वो स्थिति असर नहीं करेगी। जैसे एक रोग भी होता है तो रोग के अंदर डॉक्टर 3 बातें बताता है। एक तो वो दवाई देता है, दूसरा वो परहेज़ बताता है कि ये दवाई तब लागू होगी अगर तुम ये परहेज़ करोगे, दवाई को इस वक्त खाना है, इस वक्त नहीं खाना है, और ये चीज़ें तुमने सेवन करनी है, ये नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति बद परहेज़ी करे और दवाई भी खाता रहे तो कहे कि दवाई असर नहीं कर रही, तो कारण है परहेज़ नहीं करना। फिर ऐसा भी होता है कि कमज़ोर व्यक्ति को कभी कभी दवाई स्ट्रॉन्ग होती है तो वो रिएक्शन कर जाती है, इसलिए डॉक्टर लोग उसको टॉनिक देते हैं, ताकत देते हैं कि ताकत इतनी शरीर के अंदर हो जो दवाई असर करे पर उसका रिएक्शन ना हो जाए, कहीं ओवरडोज ना हो जाए। इसलिए भगवान भी कहते हैं मैं भी 3 बातें सिखाता हूँ। एक तो ज्ञान रूपी दवाई है, ज्ञान के लिए कहा जाता है ज्ञान से गति हो जाती है, तो ज्ञान आगे के कर्मों को सुधारने के लिए है। फिर भगवान कहते हैं परहेज़ भी है। तो 2 परहेज़ बाबा योग के लिए भगवान ने बताए हैं, एक तो अन्न दोष से बचना और एक संग दोष से बचना। कि योगी का अन्न
उसका जो भोजन है वो बहुत सात्विक होना चाहिए। गीता के अंदर आप जानते हैं सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन का विवरण दिया गया है। तो सात्विक भोजन व्यक्ति का ऐसा कोई भोजन ना हो जो उसकी इंद्रियों को काम क्रोध की तरफ उत्तेजित करे, और साथ साथ वो भोजन मनोस्थिति में भी ठीक बैठ के सेवन किया जाए, और उस भोजन को परमात्मा को भोग लगाकर मानसिक तौर पर परमात्मा को याद करते हुए सेवन किया जाए। इसी प्रकार से संग दोष भी होता है, और संग जो है वो केवल व्यक्ति का व्यक्तियों से संग नहीं होता, आपका आँखों का परहेज भी आवश्यक है, कानों का परहेज भी आवश्यक है। आँखों द्वारा भी कोई बुरी चीज़ हम ना देखें, कानों द्वारा भी हम कोई गलत बात ना सुने, जिसके लिए कहा गया है सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो ये सारी बातें हैं कि इस योग के लिए ये परहेज आवश्यक होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक तो ज्ञान हो गया, एक ये परहेज हो गया, और तीसरा शक्ति, वो परमात्मा को याद करके ही वो जो मनोबल मिलता है, योग बल मिलता है, उससे ही पुराने संस्कार भस्म होते हैं और आत्मा आगे बढ़ती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। दूसरे, आज के समाज के अंदर परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं, क्योंकि सारे के सारे मनुष्य भोगी बन चुके हैं, विकारों से ग्रसित हो चुके हैं, और हम जानते हैं वो मानसिक तौर पे तो रोगी हैं ही। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो चिंता, भय, तनाव, असुरक्षा आदि से पीड़ित ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि संगठित रूप में योगी बनना और भी शक्तिशाली होता है, कि जब संगठन होता है उन लोगों का, तो संगठन की शक्ति बुराई को दूर रखती है। अकेले व्यक्ति को चारों तरफ से उल्टे संस्कार, सरकमस्टांस घेर लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में हमको सिखाया जाता है कि जगह जगह पर ब्रह्मा कुमारीज ने सेवा केंद्र बनाए हुए हैं, जहाँ भाई बहनें पड़ोस के आकर के संगठित रूप से योग लगाते हैं। तो संगठित योग से जो प्रभाव फैलता है, जो वाइब्रेशन फैलता है, वो एक दूसरे को मदद भी करता है और हमें शक्तिशाली भी बनाता है। तो कई सारी विधियाँ योग की भगवान ने बताई हुई हैं। बीच बीच में योगाभ्यास करना, सुबह अमृत वेले योग अभ्यास करके दिन को शुरू करना, रात्रि को दिन को अंत करते सोने से पहले फिर योगाभ्यास करना, अपने आप को चेक करना इत्यादि। तो कहने का भाव ये है कि भोगी जीवन हमें नीचे गिराता है, हमें विकारों में फंसाता है, और योगी जीवन हमें ऊपर उठाता है। तो योगी जीवन से हम बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों से, रोगों से मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्ति हम चाहते हैं, बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं, खराब संस्कारों से, उसके लिए हमें निकटवर्ती केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी के जाकर के अभ्यास भी सीखना चाहिए और अधिक जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। ओम शांति।